हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। आज से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो गया है। आज से हम लोग गणित स्टार्ट किए हैं, समझ गए। कक्षा 10वीं का जो गणित है उसको आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं, समझ गए। बिल्कुल शुरू से जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को कवर करेंगे। तो आप लोग रोज़ क्लास कीजिएगा। आपका क्लास डेली लाइव के माध्यम से आपका क्लास चलेगा 7 बजे शाम में, समझ गए। 7 बजे आपका क्लास चालू हो जाएगा शाम में। तो आप लोग सभी जितने भी छात्र हैं जो इस बार एग्ज़ाम देंगे 2023 में, सभी जुड़कर अपना क्लास कर लीजिएगा, समझ गए। इस चैनल के माध्यम से अभी से लेकर आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक क्लास चलता रहेगा, बिल्कुल इसी टाइम पे, समझ गए। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वास्तविक संख्या, जो कि आपका कक्षा 10वीं का ये पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्या। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे, समझ गए। और आप लोग रोज़ 7 बजे जुड़ जाइएगा। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, समझ गए। और डेली आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलता रहेगा इसी तरह से, समझ गए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, समझ गए। और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी में आप लोग वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, समझ गए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देख लीजिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न देख लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, समझ गए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। काफ़ी आसान और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझ गए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए। प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसौ क्या होगा। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको देखने में प्रश्न लग रहा होगा काफ़ी आसान, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, समझ गए। 2022 के जितने भी छात्र इस बार एग्ज़ाम दिए हैं उनसे आप लोग, यदि आपके बगल के कोई स्टूडेंट यदि इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप लोग उनसे पूछ लीजिएगा कि जितना मैं पढ़ाया था उससे ही क्वेश्चंस गणित में सारा लगा है, समझ गए। आप लोग भी अभी से ही ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिए, समझ गए। इस चैनल के माध्यम से डेली आपको एक एक क्लास मिल जाएगा। प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसौ क्या होगा। A नंबर ऑप्शन इसका है 1, B नंबर ऑप्शन है 2, C नंबर ऑप्शन है 3 और D है कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसौ क्या होगा। मौसौ का मतलब आप लोग समझते होंगे HCF। आप लोग बचपन में ही बनाए होंगे, अब तो आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी आसान है, समझ गए। मौसौ का मतलब आप लोग समझते होंगे HCF, समझ गए। तो आपको यहाँ पे बताना है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं ये आपको पहले समझना होगा, समझ गए। अभाज्य संख्या देख लीजिए किसको कहते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी और संख्या से विभाज्य नहीं होगी, मतलब किसी और संख्या से नहीं कटेगी, तो उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम आपको बताते हैं अभी उदाहरण के तौर पर, काफ़ी बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाया जाएगा, समझ गए सारा प्रश्न। तो आप लोग देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। मान लेते हैं 2 अभाज्य संख्या लेते हैं। पहला अभाज्य संख्या 2 है और दूसरा अभाज्य संख्या 3 है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्या या 2 से अधिक, तो हम यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं। 2 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देख लीजिए, ये स्वयं और एक को छोड़कर किसी और से विभाज्य नहीं है। ये 3 जो है ये भी स्वयं और एक को छोड़कर किसी और से विभाज्य नहीं है। तो दोनों अभाज्य संख्या है। दोनों का मौसौ आप लोग निकालिए, देख लीजिए 2 और 3 का मौसौ। तो 2 1 कम 2, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, 1 दूनी 2, यहाँ पे ये कट जाएगा, समझ गए। ये यहाँ पे कट जाएगा, इसका यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे HCF क्या निकल के आ जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा, समझ गए। तो आप लोग कोई भी 2 अभाज्य संख्या लेकर आप लोग ट्राई कर सकते हैं। सभी का मौसौ कितना आएगा, तो 1 आएगा, समझ गए। बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जाएगा। ये प्रश्न आपको यदि समझ में आया तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए, समझ गए।
प्रश्न काफ़ी ही आसान था, सिर्फ आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं तो प्रश्न तो बहुत आसान था, देख कर ही बन जाएगा ये सारा प्रश्न, समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। एक चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। देख लीजिए, प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। काफ़ी आसान प्रश्न है। ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर ऑप्शन है 2, सी नंबर ऑप्शन है 3 और डी है अनंत। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे आंसर, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या खींची जा सकती है, हो सकती है, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। आपको इस सभी प्रश्न का यदि पीडीएफ चाहिए तो आप लोग रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, समझ गए। टेलीग्राम में जाकर रॉयल विहार बोर्ड सर्च कीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा, आपको सारा क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएगा। देख लीजिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ये जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, आपके गणित का ये पहला चैप्टर है। बिल्कुल शुरू से बेसिक लेवल से जितने भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप बन रहे थे, सारा क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, समझ गए। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, ये ही क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, समझ गए। काफ़ी इजी वे में यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे जो प्रश्न मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग जितना भी प्रश्न मैं अभी आपको बताऊँगा, सभी को रिवाइज करके नोटबुक में लिख लीजिएगा, समझ गए। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है 8, बी ऑप्शन है 9, सी नंबर ऑप्शन है 11 और डी है 15। तो आपको बताना है कि कौन अभाज्य संख्या है। काफ़ी आसान प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी और से विभाज्य नहीं होगी। आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ये जो पॉइंट अभी मैं आपको बताया। तो कोई भी संख्या, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है 8, तो इस संख्या को आप लोग पहले देखिए। ये संख्या स्वयं का मतलब ये खुद 8 से ही विभाज्य है और 1 से विभाज्य है। इन दोनों को छोड़कर किसी और से यदि यह विभाज्य होगी तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे कि ये स्वयं 8 से भी विभाज्य है, 1 से भी विभाज्य है और ये 2 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अभाज्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है 9, ये भी 9 से विभाज्य है, 1 से विभाज्य है, लेकिन ये 3 से भी विभाज्य है, तो ये भी अभाज्य नहीं होगी। सी नंबर ऑप्शन देख लीजिए, ये 11 से विभाज्य है और 1 से विभाज्य है और किसी और संख्या से विभाज्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन में भी क्या है, ये 15 से स्वयं विभाज्य है, 1 से भी विभाज्य है, लेकिन ये 3 और 5 से विभाज्य है, तो ये भी अभाज्य नहीं होगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 11, समझ गए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या। फिर से वही क्वेश्चंस। ये जो अभाज्य भाज्य संख्या का प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न यदि आप लोग समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में गणित में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें लगभग आपके 2-3 नंबर पक्का, समझ गए। आप लोग 2-3 नंबर पक्का समझिए, चूँकि ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, समझ गए। देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। आपको बताना है इन सभी में से कौन अभाज्य है। ए नंबर ऑप्शन है 15, बी है 12, सी है 75 और डी है 23। यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, समझ गए। यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चंस इस पर बता दिया हूँ, तो आप लोग इस प्रश्न को खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। आपको बताना है इन सभी में से कौन जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। तो कौन नहीं है। ए है √11, बी है √15, सी है √9 इंटू √16 और डी है √5 क्यूब के अंदर है 4। मतलब इसका क्यूब में कितना है, 4 है। तो आपको बताना है अपरिमेय संख्या नहीं है।
अपरिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या हुआ है कि कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन भी अपरिमेय संख्या है, बी नंबर ऑप्शन भी जो है अपरिमेय संख्या है, डी नंबर ऑप्शन भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे जो परिमेय संख्या है वो क्या है, तो सी नंबर ऑप्शन है। आप लोग कहिएगा कैसे है ये सी नंबर ऑप्शन, बताइए भाई। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। देख लीजिए अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में 9 है और यहाँ पे अंडर रूट में 16 है। तो 9 का आप लोग पहले जो है गुणनखंड कीजिए, तो 3 त्रिका 9, तो 2 गो 3 है, इसमें से एगो निकाल लीजिए। फिर 16 का भी आप लोग कीजिए, तो 4 चौका 16, एक 4 भी आप लोग निकाल लीजिए इससे। तो इससे आप लोग 3 और 4 निकाल लीजिएगा, 3 चौके 12, जो कि एक परिमेय संख्या है। समझ गए, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन अलग है। सभी प्रश्न वही है, सिर्फ आपको घुमा फिरा के पूछ दे रहा है कि कौन अलग है, कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय नहीं है। इसी प्रकार के इस चैप्टर से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। समझ गए, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यही क्वेश्चन सारा एग्जाम में पूछा जाता है। समझ गए, देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अलग है। ए नंबर ऑप्शन है 3/5, बी है अंडर रूट में 16/4, सी है अंडर रूट 2/5 और डी है अंडर रूट 25/9। आपको बताना है कौन अलग है, मतलब इन सभी चारों में से कोई एक अलग है। 3 कोई एक जैसा है और एक अलग है। देख लीजिए ये 3/5 क्या है, यह परिमेय संख्या है। और ये बी नंबर ऑप्शन भी क्या है, परिमेय संख्या है। चूँकि 16 का आप लोग क्या कीजिएगा गुणनखंड, तो इधर से 4 निकल जाएगा और इस 4 का देखिए इधर 4 आपको निकल जाएगा इसका गुणनखंड करने पर, और इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 2 निकल जाएगा। तो बी नंबर में क्या होगा, 4/2 काट दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, जो कि परिमेय संख्या है। बी नंबर ऑप्शन भी क्या है, परिमेय। और सी नंबर ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, सी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, अंडर रूट 2/5, और डी नंबर ऑप्शन है अंडर रूट 25/9। तो 25 का आप लोग गुणनखंड कीजिएगा तो 5 हो जाएगा और बटे में 9 है, जो कि ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तीनों क्या है, तीनों परिमेय संख्या है, और सी अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए क्वेश्चंस बहुत ही मज़ेदार है। ये तीनों जो है ये तीनों क्या है, परिमेय है, और ये एक अपरिमेय है। तो आपको यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन अलग है, तो ये सी नंबर ऑप्शन अलग है, जो कि इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा भी जा चुका है कई बार। देख लीजिए प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। ए है लॉसो, बी नंबर ऑप्शन है मॉसो, सी है भागफल और डी है शेषफल। काफ़ी आसान प्रश्न है। देख लीजिए क्या रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, जो आपका वास्तविक संख्या है उसमें एक थ्योरम दिया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम। समझ गए। तो इससे क्या निकालते हैं हम लोग, इस थ्योरम से मॉसो निकाला जाता है, मतलब HCF। आपको अभी मैं बताया वहाँ पे HCF, सॉरी ये परिमेय अपरिमेय संख्या में अभी आपको बताया। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका जो वास्तविक संख्या है उसमें ये एल्गोरिथम है पहले चैप्टर में। तो इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। सब्जेक्टिव का भी जब वीडियो आएगा तो उसमें आपको बिल्कुल बताया जाएगा सारा चीज़। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है इसलिए देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक, जैसे कोई 2 संख्या है तो दोनों का HCF हम लोग इस विधि से निकालते हैं। तो इस विधि से क्या निकालते हैं हम लोग, तो HCF निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मॉसो। समझ के, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की देख लीजिए बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। को बताना है इन सभी में से, इन चारों में से कौन परिमेय संख्या। ए है अंडर रूट 3, बी है 2/2/√2, सी है 4 + √5, डी है √6। आपको बताना है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी आसान है। देख लीजिए डी नंबर, सी नंबर और ए नंबर तीनों अपरिमेय है। अब आप लोग खुद से घर में ट्राई कीजिएगा कि कैसे अपरिमेय है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। समझ गए। आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि खुद से जब आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। समझ गए।
यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2 जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। आपको बताना है अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है। अपरिमेय नहीं है का मतलब कौन परिमेय है। ए नंबर ऑप्शन है √7, बी नंबर ऑप्शन है √2/√5, सी है √3/7, ये अंडर रूट में है सॉरी, और डी नंबर ऑप्शन है √75/√48। आपको बताना है इन सभी में से कौन अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। ए भी अपरिमेय है, बी भी अपरिमेय है। यहाँ पे गलती से यहाँ पे जो है इरेज हो गया है, ये जो है ये अंडर रूट है, समझ गए यहाँ पे। तो सी भी जो है अपरिमेय है। तो जब 3 अपरिमेय है तो चौथा तो परिमेय होगा ही। ये भी आप लोग अपने माइंड से भी पकड़ सकते हैं कि जब 3 संख्या हो गया अपरिमेय तो चौथा हो ना हो ये अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय ही होगा। तो ऐसे भी आप लोग तुक्का भी लगा सकते हैं। इसका डी नंबर ऑप्शन आप लोग घर में भी ट्राई कर लीजिएगा। इसको तोड़िएगा 75 को पहले आप लोग इसका गुणनखंड कीजिएगा, उसके बाद 48 का आप लोग गुणनखंड कीजिएगा और दोनों का गुणनखंड करके जो कटेगा काट दीजिएगा। उसके बाद ये जो है परिमेय संख्या के रूप में आपको मिल जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी है 5। आपको बताना है यहाँ पे कि दो क्रमिक का मतलब होता है क्या, लगातार। क्रमिक का मतलब क्या होता है, लगातार। तो दो लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा। मान लीजिए दो लगातार सम संख्या 2, 4, 6, 8। मान लीजिए इतना मैंने सम संख्या लिया। सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाए, समझ गए। आप लोग अभी तक विभाजकता का नियम वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, इस चैनल पे अवेलेबल है। विभाजकता का नियम देखने के बाद आपको ये चैप्टर काफ़ी आसान लगने लगेगा, समझ गए। चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पे दे दिया जाएगा इसी वीडियो के। तो आप लोग विभाजकता का नियम वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे 4 सम संख्या ले लिया हूँ। सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाए। 2, 4, 6, 8, 10 मान लीजिए ये सब मैंने सम संख्या ले लिया। अब आप इन सभी सम संख्याओं में से कोई भी 2 ले लीजिए, या आप लोग ये दोनों ले लीजिए, या ये दोनों ले लीजिए, या ये दोनों ले लीजिए, या ये दोनों, या इधर से ये दोनों, कोई भी आप लोग 2 सम संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हम 2 और 4 लेते हैं। इसका जब आप लोग HCF निकालिएगा, जैसे मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ, 2 और 4, 2 दूनी के 4, 4 में से 2 जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो यहीं पे ये कट जाएगा, समझ गए। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2। तो हमेशा कोई भी आप लोग संख्या सम ले सकते हैं 2, उसका HCF आप लोग यदि कैलकुलेट कीजिएगा तो वो 2 ही आएगा। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देख लीजिए प्रश्न है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न क्या कह रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात है। आपको बताना है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3 और सी है 5। डी ऑप्शन लगता है इरेज हो गया। डी नंबर ऑप्शन मान लीजिए कोई नहीं है। डी नंबर ऑप्शन इरेज हो गया है गलती से। देख लीजिए 1440 आप लोग, सॉरी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे लेकर आपको बताता हूँ। 1440 ले लीजिए पहले, सॉरी थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है, समझ गए। तो आप लोग नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। 1440 हमने ले लिया, इसका आप लोग पहले गुणनखंड कीजिए। 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है, मतलब इसका गुणनखंड करने पर 2 कितना बार आता है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। देखिए पहले इसको आप लोग 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4 और 0। फिर आप लोग 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 1 जाएगा उधर, 2 छक्के 12 और 0। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2, 1 जाएगा, 2 अट्ठी के 16 और फिर 1 0। यहाँ पे 8 हो जाएगा और 1 0। तो 180 हो गया। 180 इधर ले लेता हूँ, 180 देख लीजिए।
2 से काटिए, 2 नमा 18, 0, 2 से 45 बार में जाएगा। अब 3 से कटेगा, 3 से 15 बार में, ओहो कितना बड़ा है, फिर से मैं ले लेता हूँ इधर 15 को, देख लीजिए 15 को 3 से काटिएगा 5 बार में और 5 से 1 बार में। तो देख लीजिए इसका टोटल गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार है। 2 कितना बार है, 5 बार। 3 है 2 बार। देख लीजिए इस प्रकार से है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, क्या है, गुणे 5 है। तो इस प्रकार से आपका गुणनखंड आया है। यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से आपका जो है 1440 का जब गुणनखंड करके आपको बताया तो कुछ इस प्रकार से आया। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि 2 का अधिकतम घात क्या है। तो देख लीजिए क्या है, 1 2 3 4 5, 2 का घात क्या है, 5 बार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5, सी नंबर ऑप्शन। यदि आपसे इसमें 1440 में 3 का घात पूछता तो अब 3 का घात कितना है, 3 कितना बार है, 2 बार। तो 3 का घात कितना हो जाएगा, 2 बार। और यदि 5 का अधिकतम घात पूछता तो 5 का अधिकतम घात कितना है, 1 बार। चूंकि 5 1 बार है तो इसका घात कितना है, 1 है। यहाँ पे इसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, समझ गए। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देख लीजिए प्रश्न है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। देख लीजिए अभी जो क्वेश्चंस मैं आपको बताया हूँ उसी टाइप का क्वेश्चंस है। तो ये आपका क्या है, ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, समझ गए। ये क्वेश्चंस आपका क्या है, HW है, होमवर्क। आप लोग कमेंट कीजिएगा बनाकर। जब अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो उसमें जो बच्चे का सही आंसर रहेगा उसका उसमें नाम लिया जाएगा और उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा, समझ गए, जिसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग प्लीज़ इसका आंसर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल पाए कि आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ गए। तो ये आपका HW है, 625 के अभाज्य गुणनखंड 5 का घात। ए ऑप्शन है 3, बी है 5, सी है 6 और डी है 4। तो ये आप लोग कमेंट कीजिएगा बनाकर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न काफ़ी ही आसान है। प्रश्न है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी हो सकती है। तो अनंत हो सकती है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न देख लीजिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। ए ऑप्शन है √49/64, बी है √81/91, सी ऑप्शन है √91/51 और डी नंबर ऑप्शन है √49/100। ये प्रश्न देखकर आपको लग रहा होगा काफ़ी लेंदी प्रश्न है, लेकिन नो डाउट काफ़ी ही आसान प्रश्न है। ये बहुत आसान प्रश्न है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बताया हूँ तो ये क्वेश्चंस भी आपका HW रहेगा, समझ गए। इस क्वेश्चंस का भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, समझ गए। जिस स्टूडेंट का करेक्ट आंसर होगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा ताकि सारे बच्चे को पता चल पाए कि इसका आंसर क्या है। आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि √2 है एक। ए नंबर ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी है अपरिमेय संख्या, सी है प्राकृत संख्या और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि √2 क्या है। तो √2 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, समझ गए। √2 एक क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या, समझ गए। परिमेय संख्या, सॉरी ये अपरिमेय संख्या है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अपरिमेय संख्या कैसे है, तो जो संख्या p/q के रूप में होती है वो परिमेय संख्या, और जो p/q के रूप में नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या है। ये नहीं है, √2 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, समझ गए। आज आपका टारगेट था कि वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे को कवर कर लिया जाए। मेरा भी टारगेट था कि आपको सारा वास्तविक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कवर कर दिया जाए ताकि आप लोग नोट बनाकर सभी को रिवाइज कर सके एग्ज़ाम टाइम में, समझ गए। आपको आज 2 क्वेश्चंस होमवर्क मिला है। चलिए देखते हैं अब कितना प्रश्न बचा है हमारे पास। 1-2 और क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे दूंगा, उसके बाद आप लोग घर में बनाइएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है।
इसी टाइप का क्वेश्चन है अभी जो मैं आपको बताया हूँ। प्रश्न है कि √3 एक क्या है। अभी √2 क्या है ये मैं अभी आपको बताया हूँ। और ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चंस भी आपका HW ले लीजिए। टोटल 3 क्वेश्चंस हो जाएगा और तीनों का आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। ए है परिमेय संख्या, बी है प्राकृत संख्या, सी है अपरिमेय संख्या और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ये √3 जो है ये क्या है। तो ये भी आपका HW हो गया। टोटल आज के इस वीडियो में हमने आपको टोटल 3 क्वेश्चंस होमवर्क दिया हूँ। तीनों का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। समझ गए। आज का प्रश्न लगता है ख़त्म हो गया है। तो आज का प्रश्न ख़त्म हो गया है। तो जो HW मिला है आपको तो सभी का आंसर कमेंट कीजिएगा। समझ गए। और अगली वीडियो में सभी स्टूडेंट्स का नाम लिया जाएगा उसमें जो आंसर सही दिए हैं। आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और, यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर। समझ गए। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। समझ गए। क्लास डेली 7 PM मतलब कि शाम 7 बजे आपका डेली क्लास चालू हो जाता है। समझ गए। डेली 7 बजे आप लोग जुड़कर क्लास कर लीजिएगा। समझ गए। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ स्टूडेंट्स, तब तक के लिए धन्यवाद।